पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरिया के आदि प्यारे भक्तों, आज रोसरी प्रार्थना का 26वां दिन है। संत लूकास के सुसमाचार से हम एक परिच्छेद सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते। आदि प्यारे भक्तों, आज और कल हम ज्योति के 5 भेदों पर मनन करेंगे। आज का विषय है ज्योति के प्रथम 2 भेद। यरदन नदी में यीशु का बपतिस्मा ज्योति का पहला भेद है और दूसरा है काना नगर में यीशु का प्रथम चमत्कार। आइए हम यीशु के बपतिस्मा पर ध्यान दें। प्यारे भक्तों, संत मत्ती और संत लूकास दोनों लेखकों ने अपने अपने ग्रंथ में यीशु के बपतिस्मा का विवरण दिया है और हमने अभी संत लूकास के ग्रंथ से इसके संबंध में सुना भी। ज्योति का पहला भेद रोशनी करते उस समय आप यीशु के बपतिस्मा के संबंध में निम्न बातों पर जरूर ध्यान देंगे। पहली बात, यूहन्ना बपतिस्मा जल से बपतिस्मा दिया करते थे और उनका जल का बपतिस्मा पापियों के लिए पश्चाताप एवं मन परिवर्तन के लिए था। वास्तव में यह बपतिस्मा यीशु के लिए जरूरी नहीं थी। जब यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया तब यीशु पर कपोत जैसे शरीर में पवित्र आत्मा उतरे और स्वर्ग से पिता परमेश्वर की यह वाणी स्पष्ट सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। इस प्रकार प्रभु यीशु का रहस्य सारी मानव जाति के लिए प्रकट हुआ। अर्थात यीशु मनुष्य के रूप में ईश्वर का पुत्र है। तीसरी बात, ज्योति का पहला भेद हमें याद दिलाता है कि हमें पवित्र त्रित्व के नाम पर क्रिस्तीय बपतिस्मा प्राप्त हुआ है। इसलिए हम पिता परमेश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। अतः हमारे व्यवहार में संतता की खुशबू होनी चाहिए, जैसे कि धन्य कार्लो अकुतिस के व्यवहार और आदतों में दूसरों ने रोज अनुभव किया करते थे। ज्योति का दूसरा भेद, काना नगर में यीशु का
पहला चमत्कार। प्यारे भक्तों, सुसमाचार लेखक संत जोहन के अनुसार काना के विवाह समारोह में माता मरियम और यीशु दोनों आमंत्रित थे। विवाह समारोह के बीच जब अचानक दाखरस समाप्त हुआ तो अपनी मां की अर्जी पर यीशु ने 6 मटकों में भरा पानी को उत्तम दाखरस में बदल दिया। इस चमत्कार के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम जरूर ध्यान देंगे। पहली बात, प्रभु यीशु पर माता मरियम की मध्यस्थता का अचूक प्रभाव। प्रभु यीशु अपनी प्रिय जननी का निवेदन कभी भी नहीं ठुकराएगा। माता मरियम का अपने पुत्र पर पूरा भरोसा भी है। दूसरी बात, काना में चमत्कार तब घटित हुआ जब वहां के लोगों ने माता मरियम के कथनानुसार सब काम पूरा किया। माता मरियम का कथन आज हमारे लिए भी चमत्कार देखने की शर्त है। माता काना नगर में माता मरियम का कथन आज हम प्रत्येक के लिए भी चमत्कार देखने की शर्त है। मां मरिया ने सेवकों से कहा था, मेरा पुत्र तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। ये हमारे लिए भी शर्त है यीशु का चमत्कार देखने की। तीसरी बात, यीशु का चमत्कार हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, वरन अपनी ईश्वरीय महिमा प्रकट कर हमें विश्वास जगाने के लिए। यीशु का कोई भी चमत्कार जिसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, हमें यीशु के संबंध में विश्वास जगाने के लिए है। हम परख कर देखें कि प्रभु यीशु में हमारा विश्वास और माता मरियम पर हमारा भरोसा कितना दृढ़ और सजीव है। ज्योति का दूसरा भेद बोलते समय आप यीशु में दृढ़ विश्वास तथा माता मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता पर पूर्ण भरोसे की कृपा मांगिए। हम प्रार्थना करिए। हे प्रभु यीशु, तूने यरदन नदी में एक पापी के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण किया, लेकिन ईश्वर पिता ने तुझे तेरी सच्चाई को प्रकट किया जब उन्होंने पवित्र आत्मा को तुझ पर भेजे और ईश्वर पिता का घोषणा सुनाई पड़ी, तू मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं। हे प्रभु, तूने हमें भी क्रिस्तीय बपतिस्मा के माध्यम से ईश्वर के पुत्र पुत्रियां और तेरे भाई बहन जैसे आशीर्वाद दिया है। हम क्रिस्तीय बपतिस्मा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम जीवन भर तेरे भाई बहन और ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियों जैसे जीवन बिता सके। हे प्रभु, हमने अभी अभी काना के विवाह भोज में तेरे प्रथम चमत्कार के बारे में सुना, जहां मां मरिया ने सेवकों से कहा था,
वे तुम्हें जो कुछ भी कहे तुम उसे पूरा करोगे। हे प्रभु, हमारी दीन यातना है कि तो हमारे विश्वास को सुदृढ़ कर दे, माँ मरिया पर हमारे भरोसा को पूर्ण कर दे, ताकि हमारी प्रार्थना माँ मरिया के माध्यम से तुझे हमेशा पसंद आए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। जय यीशु।